करेंगे? माँ बाप ढूंढते ढूंढते थक जा रहे हैं, वैसे साल 2 साल में शादी होती है, लड़का भी मिलता है तो पता चला बिटिया रानी का कहेंगे 2 दिन में गला घोट के मार के। सोचिए उसको दया भी नहीं आई कि 2 दिन शादी के हुए और इतना बड़ा कांड कर डाली। तो मोबाइल पे चैट करते होंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। जब चैट की बात की तभी तो ऐसा कांड की प्लान बनाई। वो प्यार नहीं है, हवस है। वो प्यास बुझाते हैं कि अपना काम स्वार्थ के लिए जुड़े रहते हैं, अपना काम किया और निकल गए। ये सबसे पहले यह वर्ड रखा जाए कि तोरे कोनो बॉयफ्रेंड तो ना है ना, पता चले 2 दिन बाद हमारे बेटा उन्हें कटवाई से आपसे आपका पैसा खींचेंगे या आपसे मतलब स्वार्थ के लिए रहते हैं बस कि अपना काम निपटा। इसको भी पसंद किए हैं, मतलब कि अंगूर को छोड़ के लंगूर को पसंद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। दोस्तों, आज के ज़माने में लोगों के ऊपर किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं रह गया है। इंदौर की घटना को आपने देखा, जिस तरह से सोनम ने अपने पति के साथ किया, तो शायद है साहिल और मुस्कान की घटना को भी लोगों ने भुला दिया। क्यों लोग ऐसा करते हैं? आपको बता दें कि इंदौर की रहने वाली सोनम और वहीं का रहने वाला राजा, इन दोनों की मुलाकात एक कंपनी में होती है। कंपनी में मुलाकात के बाद दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों परिवार के लोग एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। परिवार के लोगों की भी रजामंदी हो जाती है और मई में उनकी शादी हो जाती है। तो अब शादी होती है तो आज के ज़माने में नए नवेली दुल्हन जो होती है, जो नए लड़के होते हैं, वो अपनी एक ट्रिप बनाते हैं, जिसे लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि हनीमून मनाने के लिए। तो वो हनीमून मनाने के लिए मेघालय जैसे शहर को चुना, क्योंकि वहाँ पे खाड़ी है, पहाड़ी है और झील है, तालाब है। तो उस जगह को उन्होंने चुना और वहाँ पे जो है अपना आशियाना बनाया। तो शादी के 2 दिन बाद ये दोनों लोग मेघालय के लिए चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सोनम नाम की जो महिला है, उसके मन में प्रेमी को लेकर के कहीं न कहीं टीस। आखिर इस तरह से शादीशुदा महिलाएं इस तरह से घटना को अंजाम क्यों दे रही हैं? समाज पर इसका क्या असर पड़ रहा है? शादीशुदा महिलाएं ही ऐसे घिनौने कार्य को अंजाम क्यों देती हैं? हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आज के ज़माने में घटनाएं हो रही हैं, उस घटनाओं को लेकर के आप क्या कहेंगी? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत गलत हो रहा है समाज में और ऐसे महिलाओं को तो जीने का भी कोई हक नहीं है, क्योंकि आए दिन हफ्ते महीने नहीं बीतता ऐसे कांड होते रहते हैं। और ये बात है कि अगर महिलाओं को सज़ा नहीं होगी तो महिलाएं मतलब घूमती रहेंगी, क्योंकि आए दिन ऐसा कांड करते रहेंगी। अभी देखिए मुस्कान, इसके पहले मुस्कान का कांड हुआ था और 1 महीने ये कांड सोनम का हो गया, सोनम और राज का। और अपने राजा पति को, इतने अच्छे पति को जान से मरवा दी। क्या ज़रूरत थी उनको मरवाने की? उनके साथ नहीं रहना चाहती थी, नहीं खुश थी, तो शादी ही करने की क्या ज़रूरत थी? नहीं रहना चाहिए था, छोड़ देती, तलाक दे देती। क्या ज़रूरत है मारने और पीटने की? और जिसको भी पसंद की हैं, मतलब कि अंगूर को छोड़ के लंगूर को पसंद कर ली हैं, कौन सी बात है? कम से कम ये तो देखती कि हमारे साथ जज कर रहा है कि नहीं। पता नहीं कैसी महिलाएं, क्या दिमाग में भर गया, कुछ समझ में ही नहीं आता है। अच्छा, ये अंगूर और लंगूर की बात आपने जो बोला, ये कैसे आपके दिमाग में आया? दिमाग में क्या आया? आप सामने खुद ही देखिए, पति उनके कितने अच्छे हैं और जिसके साथ वो मिलकर ये अंजाम को वारदात की हैं, ना देखने लायक है, ना सुनने लायक है। इतना अच्छा पति को छोड़ के उनके साथ इतना बड़ा कांड की हैं, तो दिमाग में किसके नहीं आएगा? अगर अच्छा होता, उनसे खुश होता, मतलब देखने में भी अच्छा होता कि चलिए हम किसी को चुने हो तो देखने लायक, सुनने लायक। और ऐसे इंसान को चुनी है, ना देखने लायक, ना उनके साथ जज करने लायक, और इतना अच्छा पति जो उनको मरवा के फेंकवा दी। और 7 बचन, शादी, 7 फेरे सब कुछ की, जब उनका नहीं हुई तो क्या पता उस लंगूर का होंगी। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछें कि इस समय जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, उसको अगर देखा जाए तो शादीशुदा महिलाएं ज़्यादा ही इस घटना को अंजाम दे रही हैं, क्योंकि उनके दिमाग में भूसा ही भर गया। उनके समझ में नहीं आता है कि हम आगे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आगे हमारी फैमिली या हमारा परिवार चलेगा कैसे, नहीं चलेगा, ये नहीं सोचती हैं। बस प्यार का बुखार चढ़ गया है और उसके बाद शुरू हो जाती हैं इसके लड़ाना। हाँ ठीक है, बात कर रही हूँ, वो बात अलग है। अब ऐसा नहीं है किसी के बूढ़े माँ बाप का सहारा छीन लो, किसी का बहन के भाई छीन लो। क्या ज़रूरत है ये सब करने की? ऐसा तो नहीं है। अगर मान लीजिए एक तरफ से मान लो कर ही रही, अब क्या पता उनके साथ खुश रहेंगी? ऐसा तो नहीं है कि खुश रहेंगी, क्योंकि अब तो वो जेल के सलाखों के पीछे रहने वाली हैं। अच्छा, लोग घटना को अंजाम तो दे देते हैं, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता हो कि जिस घटना को करने के लिए हम जा रहे हैं, तो आने वाले समय में जिसके लिए जो हम कांड कर रहे हैं, वो आने वाले समय में वो भी मेरे साथ नहीं रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, वो नहीं, कभी नहीं साथ देगा, क्योंकि यहाँ लोग हैं 100 में से 95% समझ लीजिए वैसे हैं जो मारे खाए निकल लिए, ना साथ देते हैं, ना प्यार करते हैं। बस एक ऊपर से आपका पैसा खींचेंगे या आपसे मतलब स्वार्थ के लिए रहते हैं बस कि अपना काम निपटा और निकल लिए।
अब तमाम सोशल मीडिया पर जो महिलाएं काम कर रही हैं, अब इस तमाम प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, उन महिलाओं के ऊपर इसका असर पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आए दिन लोग वीडियो देख रहे हैं, आए दिन हफ्ते महीने नहीं बीतता, ऐसे-ऐसे कांड सुनने को मिल रहा है। तो महिलाओं तो बेखौफ घूम रही हैं, क्योंकि अगर उनको सज़ा नहीं मिलेगी, अगर उनके साथ कोई ऐसा शासन नहीं करेगा, प्रशासन नहीं करेगा, तो महिलाएँ आए दिन उनको ऐसा कांड करने में देरी नहीं लगेगी। और जब वहाँ पे वो लोग पहुँचे, जिस जगह वो लोग रुके थे, तो सोनम ने घटना को अंजाम देने के बाद स्थिर होकर के बैठी थी, तो राज की माँ ने जो है सोनम के पास फ़ोन किया कि बेटा आप लोग कैसे हो? पहुँच गए अच्छे खासे से? तो वो हाँफ़ रही थी। हाँफ़ते हुए उसने कहा कि मम्मी अभी मैं पहाड़ पे चढ़ रही हूँ और फिर बाद में आपको फ़ोन करती हूँ। क्या वो पहाड़ पे चढ़ रही थी कि या उसने घटना को अंजाम दिया? बिल्कुल घटना को अंजाम भी दिया है। अगर इंसान कोई डरता है या हाँफ़ता है, कुछ न कुछ कांड किया रहता तभी इंसान के अंदर डर सा रहता है। ऐसे बात भी नहीं कर सकता, ये खौफ रखता है कि इंसान को कहीं पता ना चल जाए कि हम बात कर रहे हैं, आगे हमारा जो मतलब मिलकर कांड किए दोनों लोग, ऐसा ना हो कि कोई हम दोनों को जान जाए। अच्छा, ये आज के लोग जो प्यार कर ले रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। हम कहते हैं प्यार एक से करो, नेक करो, मतलब अच्छा करो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, जिस पर करो भरोसे से करो, नहीं करना है मत करो। चाहे वो खिलाए, चाहे जिलाए, चाहे मारे, चाहे जो करे, और उसके अन्यथा उससे ज़्यादा प्यार करने से कोई मतलब नहीं है। ये जो तमाम प्यार कर लेते हैं, प्यार करके घटना को अंजाम दे देते हैं और देश दुनिया में उनके चर्चे चलते वो हैं। प्यार नहीं है, हवस है। वो प्यास बुझाते हैं कि अपना काम स्वार्थ के लिए जुड़े रहते हैं, अपना काम किया और निकल लिए। बिल्कुल। तो फिर लोगों को इस पे विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? क्यों, कैसे विश्वास होगा? ऐसे कांड कर रही हैं तब भी उनके समझ में नहीं आ रहा है, प्यार कर रही हैं, प्यार का बुखार चढ़ा हुआ है। लेकिन हैं कुछ महिलाएँ ऐसी हैं जो 5 ही % अच्छी हैं कि एक ही लोगों से रहती हैं, एक ही जगह रहती हैं, उनको विश्वास है। जिसको विश्वास है, जिसको नहीं विश्वास, वो भी तो ऐसा हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आदमी ही गलत है। जब तक औरत अपने आप से नहीं करेंगी तो आदमी की औकात ही क्या कि वो ज़बरदस्ती हमसे बात करे। तो क्या सोनम ने जो किया बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है, समाज में जीने लायक काम नहीं किए हैं। इनको तो बिल्कुल जितना सख्त कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, मिले तो बहुत अच्छा होगा। उससे अच्छा ये है कि तत्काल तुरंत फांसी हो जाए तो अच्छा है। लेकिन यहाँ तमाम जो प्यार करने वाले लोग हैं, आपकी वीडियो को देखेंगे तो कहेंगे कि आप प्यार के खिलाफ बोल रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, प्यार करना गुनाह नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं, प्यार करिए, लेकिन आगे अपना फैमिली हर चीज़ सोच समझ के करिए। आप प्यार कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं किसी से तो करिए, ऐसा नहीं है। लेकिन अगले आए दिन किसी के मतलब किसी बुढ़ापे माँ-बाप का बेटा मत छीनो। आपका नहीं जम रहा है, तलाक दे सकती हो, छोड़ के जा सकती हो, और मारने-पीटने की क्या ज़रूरत है इसमें? आज जिस तरह से सोनम ने एक घटना किया अपने पति के साथ, इसके पहले मुस्कान ने किया। इसके पहले सास-दामाद का कांड था, लेकिन वो तो ज़िंदा छोड़ दी। उसने तो इस तरह से घटना नहीं दिया, लेकिन मुस्कान की घटना जिस तरह से वायरल हुई थी, उस घटना को लोग भूल चुके थे। फिर से सोनम कांड आ गया। क्या कहेंगी सोनम को लेकर के? सोनम को ऐसे नहीं करना चाहिए था। अगर वो प्रेम करती थी किसी से तो उसी से शादी कर लेना चाहिए था उनको, अन्यथा शादी ना की होती। अच्छा, लोग प्यार कर लेते हैं, फिर जो है शादी नहीं करते हैं, फिर बाद में वो घटना करते हैं। सब नहीं करते हैं, अब अपना-अपना विचार है, उनको तो ऐसे नहीं करना चाहिए था कि शादी करने के 2 ही दिन बाद ऐसा कर डालियो। बिल्कुल नहीं करना चाहिए था उनको। मतलब ये आज के ज़माने में शादीशुदा महिलाएं को ज़्यादा ही प्यार हो रहा है क्या? अब सब महिलाएँ तो ऐसे नहीं है, लेकिन अगर 1-2 महिला कर ली हैं तो सब महिला के ऊपर चला जाता है ये सब प्रभाव। लेकिन सब ऐसे नहीं है, सब अपने-अपने दिमाग से काम करती हैं। ये गलत है, उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अगर उनको करना ही था ऐसे तो शादी क्यों की, और शादी के 2 ही दिन बाद उनको उन्हीं से शादी कर लेनी चाहिए था ना, अपने प्रेमी से शादी कर लेना चाहिए था उनको। ये तो बहुत गलत की। अच्छा, ये हमारे ख्याल से जहाँ तक हम सोचते हैं। अच्छा रीता, अब जो माँ-बाप शादी तो लड़कियों को अच्छा घर समझ के कर देते हैं, लेकिन वही लड़कियाँ इस तरह से कांड कर दे रही हैं, क्या कहेंगी? क्या कहेंगे, माँ-बाप ढूँढते-ढूँढते थक जा रहे हैं। वैसे साल 2 साल में शादी होती है, लड़का भी मिलता है तो पता चला बिटिया रानी का कहेंगे 2 दिन में गला घोट के मार के फेंक दी। और लोग तो पहले जात रहे हैं कि जाई घर दुआर देखी, शादी-विवाह देखी कि हाँ भैया तोरे फैमिली में कैसे लोग हैं, कैसे ना हैं, 4 जने पूछत रहें घर दुआर बा, खेती-बाड़ी बा कि ना बा, मने ही पूछा। लेकिन अब तो हियाँ ही पूछा जाए कि लड़की से पहले भैया तोहार बिटिया कहाँ, उनका बुलावा। जब उनका बोलेंगे तो भैया सबसे पहले इहे वर्ड रखा जाए कि तोहरे कोनो बॉयफ्रेंड तो ना हैं, ना पता चले 2 दिन बाद हमरे बेटा उन्हें कटवाई फेंकवाई दा। सबसे बड़ा खौफ तो इहे बाटे।
क्या अब ऐसा होने वाला है ऐसे बिल्कुल समय में? ऐसा ही होगा, क्योंकि ऐसे हो रहा है भैया। 2 दिन शादी को नहीं हुए, चौथे दिन ले जाके हनीमून पे मरवा दे रही। तो क्या भरोसा महिलाओं का किया जाए? क्या भरोसा, क्या माँ-बाप भरोसा करेंगे? और उसके बाद अब तो माँ-बाप के हाथ भी काटेंगे, मतलब कँपेंगे कि माँ-बाप कैसे बेटी को आशीर्वाद दें कि बिटिया जा सदा सुहागन रहा। ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि ऐसा बोलने वाला काम ही नहीं की हैं। जो उनकी खुद के 4 दिन ना होत बा, 2 दिन में शादी करीन, तीसरे दिन पता चले अपने पति के मरवा के फेंकवा देत हइन। तो तमाम ये जो महिलाएँ हैं, तमाम ये जो भी लड़कियाँ हैं जो ये वीडियो देखेंगी, क्या उनके लिए आप सीख देना चाहेंगी? यही हमारा कहना है कि अगर आप शादी नहीं करना चाहिए, मतलब करना चाहती हैं, तो बेहिचक माँ-बाप से, गाँव से, मतलब घर से जो आपके मतलब घर के सदस्य हों, उनसे बोल सकती हैं कि हमें नहीं करना है, नहीं पसंद है। लेकिन माँ-बाप के कहने पे ज़बरदस्ती शादी करके जाएँ और ना रहें, 2 दिन बाद काट के फेंक दें, मार के फेंक दें, एक बूढ़े माँ-बाप का सहारा छीन लें, किसी बहन से भाई छीन लें। इससे अच्छा है कि हमारी सारी बहनों से, महिलाओं से यही रिक्वेस्ट है कि अगर नहीं पसंद है तो मत करिए। और किसी के साथ ना पसंद है, नहीं रहना चाहती, ना खुश हैं, मान लो शादी हो भी गई किसी तरीके से, नहीं रहना चाहती हैं, तो ज़रूरी नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। आप तलाक ले सकती हैं, हट जा सकती हैं, दूर जा सकती हैं कि हमें आपके साथ नहीं रहना है, नहीं पसंद है, हम आपके साथ खुश नहीं हैं। आज के ज़माने में लोगों को प्यार करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं। प्यार करो जिससे उससे शादी कर लो। हाँ, तब तो प्यार करना चाहिए। प्यार करो उससे शादी किसी और से करो तो ये गलत है, नहीं करना चाहिए बिल्कुल। पहले लड़के जो है किसी भी बात को लेकर के खिन्न होते थे और लड़के घटना को अंजाम देते थे, आजकल लड़कियां घटना को अंजाम दे रही हैं। अब लड़कियां, हाँ, आजकल लड़कियां आगे बढ़ तो गई हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। लड़कियों में नहीं गलती रहती, लड़के में भी गलती रहती है। पहले से लड़के प्यार करते हैं, हम शादी करेंगे, बाद में लड़के भी धोखा देते हैं। बहरहाल ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल किसी को। और सोनम जो की वो बहुत गलत की, क्योंकि शादी करने के बाद एक एक क्या 2 हो 3 दिन तक नहीं रही उसके साथ, मरवा डाली बेचारों को। बताइए, अगर उनको नहीं रहना था उनके साथ, तलाक दे देती, छोड़ देती, कम से कम जीते तो, रहते तो अपने माँ बाप के पास। शादी ही नहीं करती। या तो शादी ही नहीं करती, और जिसके लिए उसको मरवाई उससे शादी कर लेती ना, उससे क्यों की शादी? अब वह भी सलाखों के पीछे गई और वह भी सलाखों के पीछे अब गया। क्या रह गया? कुछ नहीं, दोनों लोग जेल में रहेंगे, ना इधर के हुए ना उधर के हो, बाकी वो बेचारे चले ही गए हैं। उन माँ पिता के ऊपर, उन माँ बहन के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिसका वो बेटा था। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत दुःख की बात है। अब माँ-बाप रहना तो पड़ेगा ही, लेकिन अब क्या करें, उनको ऐसे थोड़ी पता था कि 2 दिन ही शादी हुई, हमारा बेटा नहीं लौटेगा वापस। जाने के बाद ये तो बहुत गलत की हैं। राजा की भाभी ने भी एक बड़ा खुलासा किया कि जो 2-3 दिन वहाँ रही घर पे सोनम, वो मोबाइल से चैट करती थी और जो है राजा को समय नहीं देती थी। अब मोबाइल से करती होंगी, जब इतना बड़ा कांड कर डाली तो मोबाइल से चैट करने से कौन सी बड़ी बात है? जब इतना बड़ा, सोचिए, उसको दया भी नहीं आई कि 2 दिन शादी के हुए और इतना बड़ा कांड कर डाली, तो मोबाइल पे चैट करती होंगी, कोई बड़ी बात थोड़ी है। जब चैट की बात की तभी तो ऐसा कांड की प्लान बनाई। अच्छा, इस तरह से जो घटना घट रही है, इसको लेकर के समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? बहुत गलत, बहुत गलत प्रभाव पड़ा, ऐसा करना नहीं चाहिए बिल्कुल। जिसको नहीं रहना है जिसके साथ, तलाक दे दे, छोड़ दे, लेकिन उसको मरवाए ना। उसको जीने खाने का हक है, उसको जीने दें। बिल्कुल, या तो शादी ही ना करें, सबसे बड़ी बात तो। बिल्कुल शादी ना करें, जिससे प्रेम करें उसी से शादी करें ना। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। अच्छा, आप लोग भी आपस में प्यार कर लिए हैं, अब साथ-साथ रहती हैं? जी। साथ-साथ रहने का मतलब थोड़ी है कि हम लोग अपने पति को मरवा डालें, बच्चों को मरवा डालें, ऐसा नहीं है। हम लोग ऐसा थोड़ी ना किए हैं। पति अपनी जगह खुश रहें, हम लोग अपनी जगह खुश रहें, ऐसा नहीं है कि ऐसा मरवा के फेंकवा दो। हम लोगों का एक बस खुशी था, अच्छा साथ में रहते थे, सपोर्ट था दोनों लोग, तो इसलिए अब साथ में रहते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि हम लोग पति को ज़रा से भी तकलीफ़ नहीं पहुँचाए हैं कि हाँ, वो अकेले रह रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर उन लोगों की मर्ज़ी होगी तो वो भी साथ रह सकते हैं, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो औरतें जो है अपने पतियों के साथ इस तरह से कांड कर दे रही हैं, उनको क्या कहें? उनको यही कहना है कि पहली बात तो वो गाँव समाज में और रहने लायक नहीं है। बिल्कुल उनको जितनी कड़ी सज़ा दें उतना कम है, और गाँव वाले तो उनका पहली बात तो पकड़-पकड़ के पीटे के चाहिए। उनका पहली बात ले जाएँ, उनके घर वाले ले जाएँ, कैसे लागत है। फिर दूसरी अंगुली काटने से थोड़ा-थोड़ा काट-काट के उनका मार डावें, तब अच्छी बात है, बिल्कुल। पूछे कि हाँ, अगले के जौन एक बार में कटे तो ओकर कैसे, उनके माई-बाप के ऊपर कैसे बीता, तब तो समझ में आवे। आसान नहीं नहीं मरब आदमी का, उनहु बहुत कलहरा हुई हैं, छटपटान हुई, तबे मरे, इतना जल्दी मरे ना कटई आदमी। तो ऐसे उनका बिल्कुल जेलों में ना पठवाएं, उनका घरे लाएं, उनके अच्छा, आप भी सोशल मीडिया पे काम कर रही हैं, अब आपके घर परिवार के लोगों का दबाव बनेगा कि नहीं? जब ऐसा कांड होता रहेगा तो लोग घर के लोग दबाव डालेंगे ही कि कहीं तुम लोग भी वीडियो बना रही हो, ऐसा ना हो जाए किसी के साथ फरार हो जाओ, फुर्र हो जाओ, हम लोग तो यहीं देखते रहें और पता ना कि हमारे बेटवा काट ही डाला, मार ही डाला, का कह सकत तो कुछ भी हो ही सकत है। जब एक महिला का अगर सजा ना मिले तो दूसरी महिला खूब घूमबे करे, ऐसे टहरबे करे कि हमहू कह देब, हमहू कुछ ना होई।
तुरंत ऐसे फांसी हो जाना चाहिए, तो तुरंत उनको जीने का हक है ही नहीं, उसको बिल्कुल नहीं। तो क्या लोगों को प्यार करना चाहिए या नहीं? प्यार करें, जिससे करें उसी के साथ रहें, उसी में संतुष्ट रहें, नमक रोटी जो दे उसी के साथ खुश रहें ना। अब ये थोड़ी है कि शादी उनसे कर ली, प्यार उनसे की हो, उनको मरवा डाले, एक गलत बात है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये तमाम जो ऑडियंस देख रहे हैं, तमाम इसमें प्यार करने वाले भी लोग वीडियो देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगी आप? तो प्यार करने वाले लोग अच्छे हैं, सब बुरे नहीं हैं, लेकिन 100% में से 5 ही % लोग अच्छे हैं जो विश्वास करते हैं, विश्वास साथ देते हैं, साथ निभाते हैं ज़िंदगी भर। लेकिन 95% लोग हैं, कॉल पे बतियाएंगे, घूमेंगे, टहरेंगे, उनका काम निकल गया, स्वार्थ के लिए जुड़े हैं, काम हो गया, आप जाइए अपने रास्ते। क्या कहेंगी आप? यही कह रहे हैं कि उनको करना ही नहीं चाहिए, और पहली बात तो सोनम को ले आएँ और उनको एक-एक अंगुली काटें, तब हम लोग को संतुष्टि होगी। महिला के नाम से वो कलंक है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। तालाब में एक ही मछली मरती है, लेकिन गंदा पूरा तालाब होता है। जैसा कि देखा दोस्तों, तमाम सोशल मीडिया पे काम करने वाली महिलाएं भी कहीं न कहीं सोनम जैसे कांड को लेकर के काफ़ी आक्रोश में हैं। इस तरह से इनका कहना भी है कि अगर एक महिला इस तरह से अगर कार्य करती है तो तमाम जो महिलाएं हैं उनके ऊपर भी इस तरह के आरोप लगते हैं। बाकी सोनम ने जो किया वो सही किया या गलत किया, कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।